देश की जेलों में कैदियों के भार को कम करने के लिए भारत सरकार ने 23 जनवरी को एक निर्णय लिया। न्याय सबके लिए, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, गौतम बुद्ध नगर। हम इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत के इस कार्यालय में मौजूद हैं। सबको न्याय मिले, किस तरीके से न्याय मिल रहा है, क्या स्थितियां हैं पिछले 4 महीने में, हम इस बारे में यहाँ काम कर रहे वकीलों से बात करेंगे। आइए, जनपद गौतम बुद्ध नगर में किस तरीके से आम लोगों को न्याय मिल रहा है, उनको कानूनी सलाह मिल रही है, इससे हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ की जो काउंसिल है उसके मेंबर, उसके अध्यक्ष हैं मनोज तेवतिया जी। सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे। सर, यहाँ इस ज़िले में क्या पोजीशन है आपकी इस टीम की? ये हमारा जो सिस्टम है लीगल एड डिफेंस सिस्टम, करीब 3 महीने पहले ये इसका चालू हुआ है माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत और राज्य विधिक सेवा के अंतर्गत। तो इसमें जो हमारा मेन उद्देश्य है ये उन लोगों के लिए न्याय दिलाना कि जिनको गरीबी की वजह से, उनकी किसी भी से इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, जिनके लिए प्रॉपर वकील नहीं मिल पा रहे हैं या जो सालों से जेल में पड़े हैं या जिनकी तलबी नहीं आ पा रही है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो उन सब के लिए ये सिस्टम जो है इफ़ेक्टिवली पिछले 2-3 महीनों से काम कर रहा है। बाकी सब इन 3 महीनों में क्या आंकड़े हैं यहाँ के? इन 3 महीनों में हमारा जो काम रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। मेन ये कि हम लोग खुद पॉजिटिव हैं, तो हम लोग अपने प्रयासों से अलग अलग तरीके से जेल विजिट करके, अलग अलग न्यायालयों में जाकर, अलग अलग मुलजिमों से मिलकर उनकी समस्या जानने का प्रयास करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी समस्या कहाँ है, किस लेवल पे है, और उसका जो है तुरंत हम लोग उसमें इफेक्टिव उसमें मेजर्स अपनाते हैं। अच्छा, 150 के आसपास मामले शायद मेरे ख्याल से 150 से के करीब सेशन ट्रायल हमारे पास आ गए हैं, जो कि पिछले 3 महीनों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हमारी टीम 6 वकीलों की टीम है, तो उस हिसाब से हमारे पास बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको न्याय की आवश्यकता है और उनको हम लोग डेफिनेटली एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है जेल में भी कि ये सिस्टम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इस पर बात करने के लिए एक और मैम मौजूद हैं मेरे साथ। सबसे पहले मैं उनका परिचय पूछूंगा और उसके बाद कुछ लीक से अलग हटके किस तरीके, क्योंकि देखिए भावनात्मक लगाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भावनाओं का खेल है। और जो लोग आरोपों में जेल में बंद हैं, तो कई बार स्थितियां ये होती है कि कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते कुछ लोग जेल में दम तोड़ देते हैं, उन्हें कभी न्याय नहीं मिल पाता। तो ऐसे भी कुछ मामले आ रहे होंगे। मैम, सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार सर, मैं सुजाता यहाँ असिस्टेंट LADCS की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। पिछले 3 महीने से हमारी पूरी टीम यहाँ गौतम बुद्ध नगर में सूरजपुर कोर्ट में काफ़ी प्रभावी रूप से काम कर रही है। हम जेल विज़िट के भी माध्यम से हमारी रेगुलर विज़िट होती है और वहाँ जो विज़िट होती है उनमें जो भी नीडी पर्सन्स हैं, जिनका किसी भी कारण से, जिनके पास पैरवी करने के लिए कोई वकील नहीं है, उन्हें हम फ्री में सरकार के माध्यम से वकील के रूप में उपलब्ध होते हैं। और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे लंबे समय से उनकी तलबी ना आ रही हो, लंबे समय से उनके केस में कोई मूवमेंट ना हो रही हो, लंबे समय से वो जेल में कारागार में निरुद्ध है बट उनकी बेल एप्लीकेशन नहीं मूव हो पा रही, महिलाएं हैं जिनकी पैरवी करने के लिए कोई भी नहीं है, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सभी के लिए जो उनकी आवश्यकता होती है उनके हिसाब से हम उन्हें हेल्प करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इस सिस्टम का शिकार ना हो। जो हमारी सिस्टम में थोड़ी बहुत कमियां हैं उनसे बचा के उन्हें समाज में वापस लेकर आए। अच्छा, कोई एक ऐसा मामला कोई प्रकाश में आया हो जिसको आप शेयर करना चाहें, क्योंकि कई बार लीक से अलग हटके भी कुछ मसले होते हैं। लोग जो है कई बार जीवन जो है घटना को अंजाम किसी तरीके से दिया हो, लेकिन कई बार टेक्निकल चीज़ों में लोग फंस जाते हैं। तो कोई एक ऐसी घटना आपको याद आती हो जो पिछले 4 महीनों में आपके सामने इस तरीके की आई जो झकझोर दे आदमी को? सर, घटनाएं तो कई हैं, बट जैसे एक एक्यूज था, नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट द थिंग इज़ दिस कि उसकी सज़ा ख़त्म हो गई थी, बट समहाउ सजाइवी वारंट होता है, रिलीज़ वारंट, वो प्रॉपर वे में नहीं जा पाया था, जिसके कारण वो जिला कारागार में निरुद्ध था। उसकी फ़ाइल की फाइंडिंग नहीं हो पा रही थी, उसको हमने फ़ाइल को फाइंड आउट किया और माननीय न्यायालय के माध्यम से हमने उसे जेल से रिहा करवाया। देखिए, सिस्टम काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन
लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक और वकील साहब जो टीम में काम कर रहे हैं। वकील साहब, कोई एक ऐसी घटना आपको याद आती हो जिसको आप शेयर करना चाहें, जो लीक से अलग हटके हो, आपको लगता हो, क्योंकि आपका जीवन बहुत लंबा हुआ है, आपका अनुभव बहुत लंबा है, तो कोई एक ऐसी घटना जो पिछले 4 महीने में जिसका कुछ रिजल्ट निकल के आया हो और आप शेयर करना चाहें? कई घटनाएं हैं इसमें, लेकिन एक मेन घटना आपको मैं बता देता हूँ। एक मुलजिम था जो पिछले करीब 6-7 साल से जेल में था। चोरी के एक छोटे से मुकदमे में बंद था, लेकिन शुरुआत में उसकी कोर्ट से डेट जाती रही, लॉकडाउन हो गया, उसके बाद जाना बंद हो गई। पिछले 3 साल से बगैर डेट के वो बंद था। हम लोग LADCS सिस्टम के तहत जेल विजिट पर गए, उसकी समस्या हमने लिखी, लिखने के बाद हम कोर्ट में आए, कोर्ट में उस पर हमने काम किया और वो बंदा हमारे कार्य करने के लगभग 20 दिन बाद वो जेल से रिहा हो गया। आज वो जेल से छुट के अपने घर है। जो पिछले 8 साल से नहीं काम हो पाया वो 15 दिन में। जो 8 साल से काम नहीं हो पाया वो 15 दिन में हो गया। अगर लगन हो सिस्टम में यदि क्षमता हो करने की, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक युवा वकील हैं, क्या सोच के आए थे इस वकालत के पेशे में? जी, सोच के तो यही आए थे कि यहाँ पे जन सेवा करेंगे और जन सेवा का अच्छा मौका मिला है और हम कार्य भी हमारी टीम अच्छे से कर रही है इसमें। जी, कुछ ऐसी घटना शेयर करना चाहें, कुछ सीखने के लिए मिला, क्योंकि जिंदगी तो रोज़ सिखाती है कुछ ना कुछ। जी, मैंने देखा कि एक एक्यूज़ जो केवल एक सिलेंडर चोरी के मामले में पिछले 7 साल से बंद था, उसकी तारीखें नहीं आ रही थी कोर्ट में 4 साल से। जब वो रोने लगा हमारे सिस्टम से निकलने के बाद बाहर, जब हमने उसे जेल से निकाला और वो रोने लगा, तो ये देख के मैं भी काफ़ी भावुक हो गया और मुझे लगा कि नहीं, जीवन इन छोटी मोटी चीज़ों से रुकना नहीं चाहिए। तो इस सिस्टम का शिकार काफ़ी लोग हैं और उसको सुधारने के लिए ये टीम बनी हुई है। वकील साहब, क्या शेयर करना चाहेंगे, अगर एक आम आदमी लेमैन को क्या मैसेज देंगे? लेमैन के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। समाज में, हमारे आसपास, कोर्ट्स के आसपास, बहुत सारी जगहों पे, थानों के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको मिसगाइड कर देते हैं। उनसे उनका बहुत कीमती जो पैसा होता है वो उनको मिसगाइड करके उनसे पैसा ले लेते हैं और वो भटकते रहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो आम आदमी है वो किसी के बहकाव में इतनी आसानी से ना आए और वो चीज़ों को समझे। किसी को पैसे देने से पहले चीज़ों को वेरीफाई करे, वकील को वेरीफाई करे, और अगर गरीब है तो वो हमारे सिस्टम में आए, हम उसकी निःशुल्क मदद करने को तैयार हैं। अगर ये सिस्टम से गवर्नमेंट ने इसलिए बनवाया है कि जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों के हैं, जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, विकलांग हैं, वो लोग आए हमारे सिस्टम में डायरेक्ट। हम उनकी हर स्टेज पर मदद करेंगे, ऐड भी देंगे, उनको ट्रायल भी लड़ेंगे। तो ये है सब। जागरूक बनिए। जागरूकता जीवन में बहुत ज़रूरी है। सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं तो बहुत सारी विशेषताएं भी हैं। सिस्टम धीरे धीरे सुधार की तरफ है। आप जागरूक होइए। अगर कानूनी सलाह चाहिए तो जिला अदालतों में आइए और इस तरीके के वकीलों से मिलिए, वो आपको बिल्कुल निःशुल्क सलाह देंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, गौतम बुद्ध नगर, जिला कोर्ट।